लेकिन हम आपको बता दें कि आज शाम एक राहत वाली खबर आई और वो खबर ये थी कि सीज फायर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया। उसके बाद हमारी दोनों भारत और पाकिस्तान की तरफ से भी आधिकारिक इस बात की जानकारी दी गई और ये कहा गया कि सीज फायर हो गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये आधिकारिक सूचना दे दी गई। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे साथी साहिल जोशी भी जुड़ेंगे। साहिल आइए, साहिल भी आ गए हैं। साहिल हमारे साथ रहेंगे। आप इस तरफ मेरे साथ आ जाइए या इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। साहिल भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये ड्रोन्स आए कहाँ से, इन ड्रोन्स को किसने भेजा और क्या ये दोनों देशों के बीच जो सीज फायर हुआ है, क्या उस सीज फायर को अस्थिर करने की कोई साजिश तो नहीं है। एक बार साहिल आपसे बात करें, एक जल्दी से एक रिएक्शन अरविंद, क्योंकि सेना का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एलओसी पर किसी तरह की कोई गोलीबारी इस समय नहीं हो रही है, श्रीनगर में कोई धमाका नहीं है, आप जितने भी लोग हमारे साथ हैं वहां सब शांति है। क्या हम माने इसे, ये क्या किसी की साजिश हो सकती है, शैतानी हो सकती है या कुछ और? नहीं, शैतानी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, साजिश बिल्कुल कह सकते हैं। और आपको बताऊं कि जब हमारे कैमरे में कैद हुआ है श्रीनगर में और 15-20, न सिर्फ श्रीनगर, हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है उधमपुर का जहां पर ड्रोन स्पॉट हुए, बाकी हमारे तमाम सहयोगी हैं। और खुद हम लोग शाम के वक्त बॉर्डर एरिया से जब होटल में आए हैं तो उसके बाद बैक टू बैक आसमान में धमाकों की आवाज़ सुनी। उसके बाद हम लोग बाहर आए और श्रीनगर में हमने देखा बाकायदा आसमान में, और खुद आज तक के कैमरे ने। अरविंद, हम आपको इसलिए रोक रहे हैं, अरविंद इसलिए रोक रहे हैं कि पिछले कितनी देर से आपने शांति देखी है और इस तरह की कोई हरकत दिखाई नहीं दी? बिल्कुल अभी कोई हरकत नहीं दिखाई दी है, शांति हुई है। क्योंकि सईद, जो ये ड्रोन का पैटर्न है ये तकरीबन आधे घंटे तक चलता है, उसके बाद शांत हो जाता है। तो ये पैटर्न हमने पीछे बीते 3 दिन में देखा है और वो पैटर्न आज भी रहा। तकरीबन आधे घंटे तक श्रीनगर के आसमान में रुक रुक कर धमाके आते रहे। ऐसा लगा कि जो ड्रोन है वो डिटेक्ट हो रहा है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करा। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से शांति है, लेकिन श्रीनगर में ब्लैकआउट अभी भी जारी है। बिल्कुल ठीक है। हम हमारे साथ जितने भी हमारे संवाददाता हैं उनसे तो लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन सईद, इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि बार बार आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वक्त श्रीनगर में कोई ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात कही जा रही है कि कहीं भी एलओसी पर इस वक्त फायरिंग नहीं हो रही है। तीसरी बात यह कही गई है कि पहले हुआ था, यह भी बात उन्होंने क्लियर की है, ड्रोन्स आए थे और बाकी का स्टेटस कंफर्म किया जाएगा, यह भी उनके तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से 8:40 के बाद लगातार पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से अटैक शुरू होता है, ड्रोन्स की फायरिंग शुरू हो जाती है, आर्टिलरी फायरिंग शुरू हो जाती है, और खास करके जो एलओसी का सेक्टर है वहां पर ज्यादा फायरिंग वहां पर करते हैं। राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में फायरिंग होती है। आज काफी जल्दी 10:15 बज चुके हैं, फायरिंग रुक गई है। इसका क्या मतलब निकाले? क्या जिसका अनाउंसमेंट किया गया था, पाकिस्तान की आर्मी वहां की चुनिंदा सरकार की बात नहीं सुन रही है, क्या यह मतलब निकाला जाए या बाकी और कुछ मतलब निकल जाए? क्योंकि इसके कई मायने हो सकते हैं। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, हम चाहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी खबर आपको बताते हुए साहिल की बात पर हम आ रहे हैं, इस समय भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से सटे कई शहरों में शांति है, हाई अलर्ट लेकिन हमारी तरफ से कर दिया गया है, भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। पाकिस्तान की साजिश को एक बार फिर से नाकाम किया गया है। हमारे सभी संवाददाता ये बता रहे हैं कि हमारे कैमरेज में रिकॉर्ड किया गया है हमने ड्रोन्स को। लेकिन अब सवाल ये जो साहिल यहाँ पर उठा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में आर्मी और सरकार के बीच कोई मतभेद है? बताइए। देखिए, कई सारी खबरें यहां पर आ रही थी कि खुद मार्को रूबियो ने इस बारे में, सीज फायर के मामले में जनरल मुनीर से बात की थी और उनके तरफ से इसका इनिशिएशन किया गया कि हमें यह सीज फायर करना है। लेकिन अगर वहां से हुआ है तो आखिरकार क्या कारण है कि अब पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मुनीर को ही यह सीज फायर कबूल नहीं है? क्या और कुछ चीजें वहां पर नजर आ रही? ये आपका जो सवाल है, ये हम सभी संवाददाताओं से भी पूछते हैं और महत्वपूर्ण सवाल है कि आर्मी चीफ को ये सीज फायर पसंद नहीं आ रहा है, कबूल नहीं है। पंजाब में भी इस तरह की हरकतें देखी गई हैं और कल पंजाब में जबरदस्त ड्रोन हमले हुए थे और अमृतसर में अकेले साहिल 15 ड्रोन को मार गिराया गया था, और वो भी दरबार साहिब के शहर में। कमलजीत हमारे साथ में। कमलजीत, क्या कह सकते हैं हम कि आज शाम को इस तरीके का डिक्लेरेशन होता है कि सीज फायर होगा, प्रधानमंत्री खुद
पाकिस्तान के कहते हैं कि ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कि सीज फायर किया हुआ है, भारत की तरफ से स्टेटमेंट आता है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। और उसके बाद हम 8:40 के बाद देखना शुरू करते हैं कि भारत के कई शहरों पर एक बार फिर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई और अब आर्मी की तरफ से कहा गया है कि अब सब कुछ रुक गया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या पाकिस्तानी आर्मी सुन नहीं रही है या यह सीज फायर उन्हें मंजूर नहीं है? देखिए, जो हमने सूत्रों से बात की उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सीज फायर पूरी तरह से बहुत कम इफेक्टिव हो पाता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से बात करें, क्योंकि ये बिल्कुल अभी अभी सीज फायर पैक्ट हुआ है, तो इस तरह का जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल और जब तक वो फॉरवर्ड एरियाज में मैसेज पास होता है वो इमीडिएट हो जाना चाहिए। खास तौर पे जिस तरह से हमने वायलेशंस देखी पाकिस्तान की तरफ से, वो रिस्पांस हमने इस बार भारत की तरफ से नहीं देखा। तो एक्सट्रीम रेस्ट्रेंट दिखाया है। लेकिन इस बीच में ये भी घटना आई है कि नगरोटा में भी एक तरह का फायरिंग की गई है आर्मी कैंटोनमेंट पे, जगह जगह ड्रोन्स देखे गए। तो ये एक डेलिब्रेट मिस्चिफ जरूर नजर आती है और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से ये मिक्स सिग्नल दिए गए हैं। तो ये कोई अच्छा अंदेशा नहीं है, क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। कमल, ये बिल्कुल सच बात है, पाकिस्तान पर हम किसी तरह का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ये सीज फायर मंजूर नहीं है? और अब हम आप सभी से देखिए, सुनील जी भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, क्या पाकिस्तान में इस सीज फायर के बाद तख्ता पलट होगा? वहाँ पर शहबाज शरीफ की सरकार को आर्मी एक बार फिर से गिरा देगी, ये प्रश्न उठ रहा है। सबसे पहले अशरफ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ, आगे बताइए। बिल्कुल सही। नहीं ठीक है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सही, दरअसल दिलचस्प मामला ये है कि दरअसल दिलचस्प मामला ये है कि जिस अंदाज से इमरान खान को लेकर पूरा खेल जो है पाकिस्तान में जो बदहाली पे आया है, वो इमरान खान को सत्ता से बेदखल करना, चुनाव जीत कर भी जाना। और जब आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में लड़ रहे थे, तो उन्होंने जो कुछ लॉबी है इमरान खान की अमेरिका में, उनको आश्वासन दिया था कि मैं सत्ता में आते ही इमरान खान को पाकिस्तान में सत्ता में लाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अंडर कवर क्या हो रहा है, और अमेरिका हमेशा चाहता है कि उनका जो भी यहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान का, वो उनकी कठपुतली हो। तो थोड़ा सा उस पर आंख दिखाई थी इमरान खान ने अमेरिका को जब वो प्रधानमंत्री थे। हो सकता है उनके तेवर में बदलाव हुआ हो, वो मैसेज ट्रंप के पास गया हो। और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में, पाकिस्तान में, क्योंकि जो उनकी निजी हित है पाकिस्तान को लेकर, चाहे वो चीन का मामला हो, रूस का मामला हो या तालिबान का मामला हो, तो उसमें वो ये चाहते हैं कि जो सत्ताधारी वहां रहे वो उनकी कठपुतली रहे। ठीक है, 12 तारीख को एक बार फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग, डीजीएमओ की मीटिंग होने वाली है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि सीज फायर की घोषणा होने के बाद यह तय हुआ था कि 2 दिन के बाद एक बार फिर यह मीटिंग होगी, कमलजीत। लेकिन अब क्या होगा इस मीटिंग में, क्योंकि सीज फायर की घोषणा होती है, इनकी मीटिंग 3:30 बजे इसके बारे में कांटेक्ट किया जाता है। भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें यह बात कही गई थी और उसके बाद सीज फायर की घोषणा की गई। अब 12 तारीख को ये एक बार फिर मीटिंग होगी, एक बार फिर वही सारे मुद्दे निकलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात कि क्या अब एक बार फिर भारत की तरफ से उतना ही काउंटर अटैक इस वक्त देखने मिल सकेगा, किया जाएगा। और साहिल के सवाल का आप जवाब दें कमल, उससे पहले हम अपने सभी साथियों से कह दें कि अगर कोई भी एक्टिविटी आपको नजर आए, कोई भी गतिविधि नजर आए, आप इशारा करें, हम सीधे आपके पास आएंगे। बताइए कमल। देखिए, आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देते हैं कि खासतौर पे जिस तरह की गतिविधि अब हो रही है, और खासतौर पे अगर हम बात करें, जैसे कांस्टेबल पीके साहू है, वो जो बीएसएफ का जवान है, वो पाकिस्तान के पास है। उनका एक जवान जो राजस्थान में पकड़ा गया था वो हमारे पास है। कुछ 1-2 सिविलियंस हैं वो जो पकड़े गए हैं वो हमारे पास इस वक्त है। तो खास तौर पे वो निगोशिएशन भी होगी और वो एक्सचेंज भी हो जाना चाहिए। एक तरफ से एक और अंडरस्टैंडिंग, खासतौर पे जिस तरह से हमने देखा अटारी वाघा बॉर्डर पे, तो वहां पे जिस तरह से अब बयान आए हैं कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, अबेयंस में रहेगा, बाकी सारी चीजें, तो यहाँ पे कोई स्ट्रीमलाइनिंग, एक मैकेनिज्म जरूर होगा। और ये देखना होगा कि जो शांति क्या बरकरार रहे या नहीं,
वो वाली बात है, उसको ऑनर किया जाएगा या नहीं। तो ये अब जो फॉलो अप मीटिंग है वो बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि ये अगले 24 और 48 घंटे बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। और ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान हम कुछ घंटे के लिए नहीं, ये कुछ 1 या 2 दिन में हमें पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है या नहीं करता, या सीज फायर को मानता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है। और जिस तरह से इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि फिदाइन अटैक हो सकता है, ये भी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास थी। है पाकिस्तान सेना, ISI कितना उनको कंटेन कर पाते हैं, क्योंकि जो भारतीय फोर्सेस इन्फिल्ट्रेशन का डर आज की स्थिति में भी भारत और पाकिस्तान के बीच लगा हुआ है कि पाकिस्तान से एक बार फिर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश ना की जाए। इस सीज फायर के उल्लंघन के आड़ में 3 घंटे पहले सीज फायर की घोषणा की जाती है 5:30 के करीब, और उसके बाद 3 घंटे के भीतर इस तरीके से सीज फायर का वायलेशन होता है। और इसी को लेकर दरअसल हर जगह पे सवाल। एक बार सबसे अपडेट लेना चाहेंगे कि अब अभी की स्थिति वहां पर क्या है। अमित भारद्वाज, आपसे शुरुआत करेंगे कि क्या जिस तरीके से दावा किया गया है कि अब किसी भी तरीके से ड्रोन अटैक्स नहीं दिख रहे हैं, किसी भी तरीके से फायरिंग नहीं हो रही है, एक एक करके आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि अभी की स्थिति वहां पर क्या है। साहिल, देखिए तकरीबन 1 घंटे से श्रीनगर के आसमान पे कोई धमाका नहीं सुनाई दिया है, ना ही एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट होता हुआ दिखा है हमें। लेकिन ये बात सवाल मेरे मन में बना रहेगा, क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे था मेरे ठीक पीछे वो धमाके हुए थे, और उसके बाद मैंने खुद देखा एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट होते हुए, और कैसे उन जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर रहा होगा उसको टैकल किया था। क्योंकि ये पैटर्न हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, तो एक सिमिलर पैटर्न